नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी और संस्कृत की कुछ जाने पहचाने शब्द आखिर बनते कैसे हैं? आज हम विसर्ग संधि के सारे राज खोलेंगे और वो भी एक बहुत ही मजेदार 3D कार्टून स्टाइल में। नमस्ते, नमस्कार, नमस्दा। अरे रुकिए, इन सारे शब्दों में न एक गहरा राज छिपा हुआ है। क्या है वो सीक्रेट जो इन सबको एक साथ जोड़ता है? चलिए, आज पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस कहानी के हीरो से मिलते हैं। इसका नाम है विसर्ग। तो ये है हमारा हीरो विसर्ग। ये जो दो बिंदियां हैं ना, जो ज्यादातर संस्कृत के शब्दों में दिखती हैं, बस यही है वो। जरा सोचिए कि ये एक छोटा सा गोल मटोल 3D कार्टून कैरेक्टर है जो अक्सर शब्दों के आखिर में बैठा मिलता है। और विसर्ग संधि क्या बला है? अरे ये वो एडवेंचर है, वो सफर है जो तब शुरू होता है जब हमारा हीरो विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन से मिलता है। और जब ये मिलते हैं ना, तो एक बिल्कुल नई आवाज पैदा होती है। बस यही है विसर्ग संधि का पूरा खेल। तो चलिए अब देखते हैं विसर्ग के कुछ जादुई बदलाव। कैसे हमारा ये हीरो अलग अलग अक्षरों से मिलकर अपना रूप बदल लेता है। बड़ा मजेदार है ये। तो सबसे पहले हमारे विसर्ग का सामना होता है कुछ मजबूत, कुछ टफ व्यंजनों से। ये हैं क, ख, प और फ। अब देखते हैं कि हमारा हीरो इनका सामना कैसे करता है। और ये देखिए जादू। जैसे ही नमः का विसर्ग कर के क से मिलता है, वो फौरन श में बदल जाता है और शब्द बन जाता है नमस्कार। बिल्कुल वैसे ही नह प्लस फल मिलकर बनता है नशफल। है ना कमाल? तो एग्जाम के लिए ये जादुई मंत्र याद कर लीजिए। जब भी विसर्ग के बाद क, ख, प या फ दिखाई दे, तो विसर्ग को श में बदल देना है। सिंपल। ये नियम बहुत काम आने वाला है। अच्छा जी, अब बारी है नुकीले अक्षरों के ग्रुप की। मतलब अब विसर्ग की मुलाकात हो रही है त, थ, च और छ से। यहाँ देखिए, जब नमः का विसर्ग ते के त से टकराता है, तो वो बन जाता है स और हमें मिलता है वो शब्द जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, नमस्ते। इसी तरह नमः और सदा मिलकर बनते हैं नमस्सदा। और जब विसर्ग का सामना श से होता है, तब क्या होता है? ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो इस पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। जब नमः और शिवाय जुड़ते हैं, तो विसर्ग श में बदल जाता है और शब्द बनता है नमः शिवाय। यहाँ श और श के बीच का जो फर्क है ना, उसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब तक तो हमने व्यंजनों की बात की, लेकिन जब विसर्ग का सामना किसी स्वर से होता है, जैसे अ, आ या ई, तब क्या होता है? तब हमारा हीरो कैसे रिएक्ट करता है? देखिए, जब हरि और इति मिलते हैं, तो विसर्ग र बन जाता है ताकि बोलने में आसानी हो और शब्द बनता है हरिरिति। इसी तरह गुरुः प्लस आचार्यः बन जाता है गुरुराचार्यः। ये आवाज में एक फ्लो ले आता है। और एग्जाम के लिए इससे आसान ट्रिक और क्या होगी बताइए? अगर विसर्ग के ठीक बाद कोई भी स्वर दिखे, तो बस विसर्ग की जगह र लिख देना है। हो गया काम। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कभी-कभी हमारा हीरो विसर्ग अपनी जगह पर एकदम अड़ा रहता है, वो बिल्कुल नहीं बदलता। इसे हम कह सकते हैं उसका अटूट वचन। ये कुछ ऐसे खास शब्द हैं जैसे प्रातःकाल, अतएव। इन शब्दों में कोई संधि नहीं होती। ये जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखे जाते हैं, तो इन्हें बस याद करना होता है। तो अब हमने सारे नियम सीख लिए हैं। अब वक्त है असली चुनौती का, यानी फाइनल बॉस का, जो है परीक्षा में आने वाले सवाल। चलिए इसके लिए कुछ सुपर ट्रिक्स देखते हैं। ये स्लाइड सबसे जरूरी है। समझिए, ये सारे जादुई बदलावों की एक चीट शीट है। क, ख, प, फ के साथ बनेगा श, त, थ, च, छ, स के साथ बनेगा स, श के साथ श और किसी भी स्वर के साथ र। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी से बताइए, नमः प्लस ते क्या बनेगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, ये बनेगा नमस्ते। याद है ना? त के साथ विसर्ग स में बदल जाता है। शाबाश। अब एक और सवाल, बिल्कुल वैसा जैसा परीक्षाओं में आता है। इन चारों में से कौन से शब्द की स्पेलिंग गलत है? ए नमस्ते, बी नमस्कार, सी नमस्सदा या डी नमस्कार? ध्यान से देखिए।
सही जवाब है डी। नमस्कार गलत है, क्योंकि हमने अभी सीखा कि क से पहले विसर्ग श बनता है, तो सही शब्द होगा नमस्कर। तो इन सभी मजेदार ट्रिक्स के बाद क्या अब विसर्ग संधि एक रहस्य है या एक सुलझी हुई पहेली? अब तो इसका कोई भी सवाल हल करना मुमकिन लगना चाहिए।